जब मैंने चैनल शुरू किया तो आपने कैसा महसूस किया? पागलपन है कि अब लेब्रॉन अपने बेटे के साथ खेल रहे हैं। क्या आप फुटबॉल की दुनिया में ऐसा करने जा रहे हैं? आपका हम यहीं से पसंदीदा शुरू कौन करेंगे। सा है? आपको कैसा लगा जब आपने सब जगह पर 1 अरब फॉलोअर्स का आंकड़ा छू लिया? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें हरा दूंगा? जब आपने देखा, जब मैंने चैनल शुरू किया तो आपको कैसा लगा? हाँ, मुझे पता था यह होने वाला है। सच में मैं सोच रहा था कि पहले महीने में आप 20 या 30 मिलियन करेंगे। जब आपने 60 किया तो मैं हैरान रह गया। पिछले महीने में सबसे ज्यादा जो कभी हुआ था वह 20 मिलियन था और वह भी हमारा था। और 60 मिलियन तो जैसे अद्भुत था। आपको 60 मिनट तक पहुंचने में कितना समय लगा? शायद 13 साल। हाँ, तुम सोचते हो कि हाँ। मैं तुम्हें हराऊंगा? मुझे लगभग लगा कि नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि तुम आप क्या सोचते शुरू रहो, करते सोचते हैं। रहो। अगर आप यहां दूसरे फुटबॉलरों को बुलाना शुरू करते हैं और अपनी सबसे बड़ी प्ले पर प्रतिक्रिया देना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि यह जबरदस्त होगा। तो अगर आप एक लय में आते हैं, मुझे लगता है कि आप ऐसा लेकिन ये धमाकेदार रिकॉर्ड कंटेंट आपके बना लिए सकते हैं जो इतना मुश्किल ना हो। मैं मेरा सच मतलब में है, उस रिकॉर्ड को तोड़ना नहीं चाहता। खैर, आपके पास 1 अरब फॉलोअर्स है। मैं YouTube पर 1 अरब सब्सक्राइबर्स पाना चाहता हूं। तो हाँ, कल्पना करें, इसमें थोड़ा एक समय ही बार लगेगा, में सब लेकिन कुछ अभी सही। हमारे पास 320 मिलियन क्या है। आपने मेरा YouTube चैनल देखा? हाँ, जाहिर है कि आप अभी क्या भी एक सोचते पेशेवर हैं? फुटबॉल खिलाड़ी हैं और आपके पास बहुत कुछ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि आप हाँ। अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि कोई भी आपके साथ फिल्म बनाने को तैयार होगा तो आपके पास इस तरह के कई बेहतरीन सहयोग हो सकते हैं। जैसे तुम्हें टॉम ब्रैडी को किसी वीडियो में शामिल करना चाहिए। तुम्हें ऐसे सभी बड़े नामों ये को तो शामिल पक्का करना है। चाहिए, समझ रहे हो? और तुम्हारे लिए कुछ आसान ये होगा कि किसी बड़े मैच के बाद तुम बस माइक पकड़ लो और 5 मिनट का पॉडकास्ट जहां आपने इसके बारे में बात की। जैसे ये बहुत आसान होगा, लेकिन इतने लोग जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, जानते हैं या मेरा मतलब है उनकी टीम यहां पीछे है तो मैं भी उनकी तरफ देख रहा हूं। जैसे भाई कल्पना करो अगर रोनाल्डो अपनी 10 सबसे बेहतरीन गोल पर प्रतिक्रिया करता हुआ एक वीडियो बनाता, आप जानते हैं कि वो कितना जबरदस्त होगा। जैसे जैसे आप जानते हैं उस गोल के बारे में जहां आपने हाँ। बाइसिकल किक मारी थी, मैंने उसे कम से कम 100 बार देखा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप जैसे क्या सोच रहे थे जब आपने वो करने का निर्णय लिया। सॉकर या फुटबॉल में बाइसिकल किक करने का फैसला किया, समझ रहे हो ना? जैसे वो बहुत बढ़िया होगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा मुश्किल चीज करनी है। जैसे मैं तो बस और फुटबॉल से जुड़ी चीजें करता, क्योंकि इसी वजह से हम आपसे प्यार करते हैं। आप जानते हैं। आपको कैसा लगा जब आपने हर जगह पर 1 अरब फॉलोअर्स प्राप्त कर लिए? यहाँ धरती पर सबसे अधिक फॉलो किया जाने एक वाला अच्छी व्यक्ति। उपलब्धि है। हाँ, मुझे ईमानदारी से कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे पता है कि लोग मेरे और फुटबॉल के लिए बहुत जुनून रखते हैं। हाँ, मेरे करियर के लिए भी जो मैं अब भी कर रहा हूँ और मैंने वह जुनून महसूस किया, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैं खुश महसूस करता हूँ, लेकिन उसी तरह हाँ, मैं ईमानदारी भी से ऐसा ही। आश्चर्यचकित जब भी मैं किसी नहीं मील के पत्थर तक पहुंचता हूं मैं सोचता हूं हाँ, अच्छा वैसे भी हाँ। नहीं, बिल्कुल हर कोई कहता है अरे आपको जश्न मनाना चाहिए, ऐसा है हम जैसे। हाँ। क्यों? हमें हाँ। मेहनत जारी रखनी है। हूँ। मैं भी उसी तरह महसूस तो करता हूँ। YouTube पर जब लोगों को वीडियो सुझाया जाता है तो आप जानते हैं कि कैसे वह इमेज हाँ। पॉपअप होती है। तुमने मुझे ना कहा। जिसे थंबनेल कहते हैं। मैं अपने थंबनेल्स के लिए जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है? ठीक है। आमतौर पर थंबनेल में आप अपना चेहरा डालते हैं, ठीक है? जब भी आप अपने चेहरे की फोटो लेते हैं तो अपना मुंह बंद रखें। जैसे मैं पहले इसे खुले मुंह के साथ करता था, लोग इसे पसंद नहीं करते। अच्छा। हाँ, वे कहते सच हैं में? यह क्रिंज है। इसलिए अपना मुंह बंद रखें और अपने चेहरे की कुछ अच्छी उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लें। आपकी टीम उन्हें थंबनेल में डाल सकती है। हाँ, समझ गया। ठीक है, तो जो तुम करोगे वो है, तुम भाव दिखाना चाहते हो तो तुम बस ऐसे रहोगे जैसे। लेकिन ये अजीब लगता है क्योंकि 30 लोग देख रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूं। जहां आपको लगता है कि वह देश जहां आपके पास अधिक है। सबसे ज्यादा प्रशंसक जब हम दक्षिण अमेरिका में कहीं भी जाते हैं तो ये बहुत ही पागलपन भरा हो जाता है। और एक दक्षिण बार अमेरिका। हम चिल्ली में थे और हम एक होटल में थे और फैंस ने सचमुच होटल को घेर लिया और हर दरवाजे पर दस्तक देने लगे। मेरा मतलब है, मुझे यकीन है कि आपके साथ भी ऐसी अजीब बातें हुई होंगी। हमें होटल छोड़ना पड़ा। मुझे होटलों से बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि बहुत सारे फैंस होटल लॉबी में बैठते हैं और ऐसा ज्यादातर तब होता है जब हम साउथ अमेरिका में होते हैं। अमेरिका में लोग थोड़े ज्यादा शांत रहते ठीक हैं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय जाते हैं तो वे बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। शायद इसलिए कि बहुत से लोग ऐसे नहीं होते। हमारी दुनिया से बहुत सारे प्रसिद्ध लोग या क्रिएटर्स साउथ अमेरिका नहीं जाते हैं, इसलिए जब वे जाते हैं तो ये वाकई बड़ी बात है। आप कहाँ रहते उत्तर हैं? कैरोलिना, एक छोटा सा शहर, ग्रीन्सविल। ठीक हाँ, है। अमेरिका में। हाँ, खैर अच्छा मैं अपने ये बढ़िया स्टूडियो है। में रहता हूँ। हमारे पास एक बड़ा स्टूडियो है जहाँ हम वीडियो शूट करते हैं। रोकें। मैं स्टूडियो में ही रहता हूँ और मैं कभी बाहर नहीं जाता। सबसे बुरी बात, मैं समझता हूँ कि आप हर जगह निजी उड़ान भरते हैं।
कभी कभी व्यावसायिक उड़ानें असहनीय होती हैं। ठीक है, अरे हाँ, अच्छा है। ये ऐसा है। मैंने ये इतने सालों से नहीं किया, इसलिए मैं पैसे खर्च करूंगा ये देखने के लिए कि रोनाल्डो व्यावसायिक उड़ान से कैसे यात्रा करते हैं और असलियत कार्यों कैसे की होती है, कल्पना करें। क्योंकि कि चश्मा लगाएं हाँ और रिकॉर्ड करें। वो बेहतरीन होगा। देखिए, ये YouTube के लिए अच्छा हाँ कंटेंट भाई, है। सोचो अगर उसने रिकॉर्डिंग करते समय रे बैन्स पहन रखे हों और फिर एक कमर्शियल फ्लाइट पर जाए और जितनी फोटो उसे खिंचवानी पड़ेगी, मेरा मतलब है उन्हें इंटरनेट एक साधारण बंद करना सीट। पड़ेगा। कल्पना करें, मुझे नहीं वहां जाने, वहां ठहरने, मेरे इंतजार में। नहीं देखो, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि वो मुझसे कहीं ज़्यादा मशहूर है। जब मैं सामान्य सीट पर बैठता हूँ, लोग बार बार आते जाते रहते हैं और कहते हैं क्या हम फोटो ले सकते हैं, फोटो, और उसके लिए पूरा प्लेन ही फोटो बूथ बन जाएगा। हाँ, ये पागलपन होगा। मैं 29 साल और कुछ महीने का हूँ। अरे लगो 40, तुम मरने वाले हो। हाँ, तुम बूढ़े हो रहे हो, लगभग तुम बूढ़े हो 48। रहे हो, तुम बूढ़े हो रहे हो। और यह हाँ, कैसा मैं 100 होता साल है? तक जीऊंगा, सच में। बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको पता है, फुटबॉल में ये एक लंबा करियर है, क्योंकि अधिकतर वे 33, 34, 35 की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। मुझे लगता है कि आप और फुटबॉल मैं के आपसे LeBron James की पूछूंगा, तरह हैं। आप कब सोचते हैं कि आप इससे रिटायर होंगे? ओह, कभी नहीं। कभी नहीं, नहीं। ओह, इन्हें अच्छा। संभवतः 90 या 100 की उम्र में कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं 100 से अधिक जीऊँ। जैसे मैं नहीं देखता कि तकनीक की उन्नति के साथ हम उम्र को धीमा क्यों नहीं कर सकते। तो क्या आप इसे तो उम्मीद हमेशा है करते रहेंगे? मैं इसके लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरा मतलब है अगर मैंने बंद कर दिया तो शायद मैं क्या करूंगा? आपका टीवी कोई देखूंगा। और जुनून या कुछ और है जो और आप मुझे व्यवसाय बनाने में मजा आता है। चैनल चलाना मेरे लिए कंपनी बनाने ये जैसा ही अच्छा है। है। हाँ, ये जानकर एक अच्छा मुझे लगा। परेशान कर रही थी, किसी ने बस इसे काट लिया। जैसे मैंने देखा एक मक्खी उसकी आंखों पर हमला कर रही है। मुझे समझ नहीं मुझे आ लगता रहा। है ये सच में एक पर जाकर बैठ गई। ये है मैंने खुद को 7 दिन तक जिंदा दफना दिया था। हाँ, लेकिन तो आपने किया। ये मेरा ताबूत है। अलविदा। और फिर उन्होंने मेरे ऊपर 20,000 पाउंड मिट्टी डाल दी और मैंने 1 हफ्ता ताबूत में लेटे लेटे बिताया। तो मैं वहाँ नीचे था। क्रिस्टियानो समझ रहे हैं कि यूट्यूबर होना क्या होता है। हाँ, ताकि लोगों को पता चले कि ये असली था। हमने पूरे क्रम को टाइम लैप्स यही किया। हमारी भावना। मैं पूरे हफ्ते तक हिल नहीं सका। ताबूत में एक मक्खी भी फंसी हुई थी। तुम पूरे हफ्ते नहीं हाँ, हिले। मैं वहां लेट गया। तो अगर आप अंत में देखें, ये 7 दिनों के बाद है और यही वह समय है जब उन्होंने मुझे खोद कर बाहर निकाला। लेकिन तुम हाँ, ऐसे रहे हो जैसे तो यही वह जगह है जहां हमें करना था। उत्सव मनाए। तो ये मेहरबानी थी कि उन्होंने मेरी मदद की उठने में, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि मुझे खून का थक्का ना बन जाए। इसलिए जब मैं खड़ा हुआ तो एक डॉक्टर को मेरी लेकिन जांच आप करनी इसे पड़ी। अंदर से बुरा महसूस करते हैं। मेरा मतलब है, हाँ, ये भयानक था क्योंकि जैसे एक कफन था तो फर्श तुम लकड़ी का वापस था, आ गए तो हो, है ना? मेरी पीठ दुखने लगी। हाँ, तो हमने 7 दिन जिंदा दफन होकर बिताए। मैंने 7 दिन एक गद्देदार कमरे में अकेले बंद भी बिताए, जहाँ कोई बातचीत नहीं, कोई भाई, समय नहीं। क्या तुम हाँ, पागल हो? हाँ, वो अनुभव बहुत दुखदायक मुझे था इसमें टाइलर। शक और है। हमने क्या किया, मैंने 7 दिन एक सुनसान द्वीप पर बिताए जिससे मुझे मरने का मन किया। 7 दिन एक बेड़े पर फंसे रहे। 7 दिन, हाँ, 7 दिन एक भूमिगत शहर में बिताए। 7 दिन एक परित्यक्त शहर में। मेरे प्रशंसक मुझे कष्ट में देखना पसंद करते हैं, इसलिए मैं ऐसे काम करता हूं जो मुझे दुखी करते हैं और उन्हें यह मजाकिया लगता है। वाह, ये पागलपन है। तो ये वही वीडियो है जिसके बारे में वो कह रही थी सबसे कि ये कठिन उसका वाला पसंदीदा था। आप क्या कहेंगे कि सबसे मुश्किल कौन सा था टाइलर? हाँ, एकांतवास। क्या है अकेलापन? मैं तुम्हें को दिखाऊंगा। कोई भी उससे सीधे 7 दिनों तक बात नहीं कर रहा था और उसे समय का कोई अंदाजा नहीं था, कोई फोन, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन कहां मैं तुम्हें दिखाऊंगा। धन्यवाद। ये काफी अद्भुत है। ये हमने वो अच्छा वीडियो है, कब है अपलोड ना? किया था टाइलर? क्या वो पुराना वाला आपने है? ये काम कैसे शुरू किया, वीडियो और चैनल के बारे में? ओह हाँ, कब मैं से? ये काम 11 साल की उम्र से कर रहा हूँ। अब मैं इसे 15 साल से कर रहा हूँ। यही सब कुछ मैंने अब तक किया है। हाँ, यह वह एकांत कारावास वाला है। और जब मैंने यह किया तो आप शायद सोच रहे होंगे कि इन दीवारों पर कितने टाइल्स हैं। सही उत्तर 1900 है। अगर आप छत और फर्श को शामिल करें तो यह 2860 है। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मेरे पेट के अनुसार अब खाने का समय है। तो बस मैं इस सफेद गद्देदार कमरे में हूं और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्योंकि क्या कमरा समय हो रहा है। इतना- ओ मेरे क्या भगवान, ये सबसे कठिन था? और ये साउंड प्रूफ है। ओ हाँ, ये बहुत कठिन है क्योंकि लाइट्स कभी बंद नहीं होती, तो आप मुझे सूरज शायद या रुक कुछ जाना और चाहिए। नहीं देख पाते और इसलिए आप बस उत्तेजना महसूस करना चाहते हैं। हाँ। तो आप खुद को सुधारने हाँ। लगते हैं। हाँ, और मैकडॉनल्ड्स यहाँ है। फिर ये एक अच्छा 90 ऑर्डर घंटे है। के बाद, और ये सिर्फ आधा ही हुआ था, तो वह वाला काफी कठिन था। लेकिन उस वीडियो को उदाहरण के लिए 189 मिलियन व्यूज मिले।
तो 189 या 186 और लोग इसे पसंद करते हैं। उन्हें मुझे तकलीफ में देखना अच्छा लगता है। हाँ, जब भी हाँ, जिमी हाँ। वीडियो अपलोड करते हैं तो ये एक अच्छा दिन होता है। तो ये बस ऐसा है। हाँ, मेरा मतलब है ये मजेदार है। किस वीडियो पर आपके अधिक व्यू है? सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो, हाँ, तो क्या अभी भी स्क्विड गेम है? तो ठीक है, हाँ, हमने स्क्विड गेम को असल जीवन में फिर से बनाया। इसने 60 करोड़ अरे, व्यूज प्राप्त किए। अच्छा, मैंने अच्छा। 100 लोगों को एक सर्कल में रखा और कहा जो सबसे अंत में रहेगा उसे $5 लाख मिलेंगे। इस वीडियो को लगभग 50 करोड़ बार देखा गया है। तो जैसे इस वीडियो को लगभग 4% जीवित मानवों ने वाह। देखा है। तो या मुझे शुरुआत में हम जाने इन्हें दो। सभी ले लेंगे, दुखेन। तो ठीक है। देखो इसे। तो मैंने कहा मुझे परवाह नहीं है कितना समय लेता है, जो भी इस गोल घेरा को सबसे अंत में छोड़ेगा वह बिच में रखे गए $5 लाख जीतेगा। और ये कई हफ्तों तक चला, ठीक है। और लोग बस ऐसे थे कि लोग कितने समय तक इस घेरे में बैठे रहेंगे। तो वो मजेदार था, अद्भुत। अलविदा। हाँ, तो बस आपका ऐसे सबसे ही cool पसंदीदा चीजें हैं। कौन सा है जो आपको सबसे अधिक पसंद है? ओह वाह, मुझे ये सभी वीडियो पसंद है। मेरा मतलब है हाँ है, हमने किया। ओह हाँ, ये वीडियो ही है जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। ये YouTube के इतिहास में 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है। तो हमने दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर्स को इकट्ठा किया और उन्हें एक ठीक बड़े है। क्यूब में डाल रुको। दिया। एक वाइट शॉट देखने दो। तो ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध क्रिएटर्स हैं, जैसे आपके बच्चे इन्हें सब पहचानेंगे। और कहाँ है, मैं एक अच्छा शॉट ढूंढ रहा हूँ। हमने बस एक बड़ा क्यूब बनाया, उन्हें उसमें डाला और फिर कहा जो आखिर में बाहर निकलेगा उसके एक सब्सक्राइबर को हम $10 लाख ठीक है। देंगे। और ठीक इसलिए है। जैसे सभी लोग थे, ये कुछ ऐसा होगा जैसे कि 50 सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों को एक कमरे में इकट्ठा करना और फिर उनसे कुछ ऐसा कराना कि इंटरनेट पर तहलका मच जाए। उस वीडियो को 24 घंटों में 70 मिलियन व्यूज मिले और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या आपको मुझे अन्य खेल पसंद बास्केटबॉल है? बेहद पसंद है। नहीं। क्या तुम बास्केटबॉल? बास्केटबॉल देखते हो? हाँ, ज्यादा नहीं। अरे हाँ, मुझे बस हाफ कोर्ट से स्टेफ करी को 3 पॉइंट अच्छा। शॉट मारते देखना बहुत ठीक है। पसंद है। और ये पागलपन है कि अब लेब्रॉन अपने बेटे के साथ खेल रहा है। क्या आप फुटबॉल दुनिया में भी ऐसा कुछ करने शायद। जा रहे हैं? मैं देखूंगा। अब 14 शायद बजे। उसे 17 साल की उम्र में खेलने के लिए ले आओ। चलो देखते 3 और साल कर लो। देखते हैं मेरी शायद टांगे ठीक कैसी है। हैं। देखते हैं। ओ, हमारे पास उनके बेटे हमारे साथ यहाँ हैं। हम उनसे सीधे पूछ सकते हैं वो क्या वो मुझसे डायरेक्ट के ज्यादा साथ काम चीजें करने जा जानता रहे है हैं? इस दुनिया, यूट्यूब और सब कुछ के बारे में। तो मैंने सुना वो है सब कि कुछ जानता है। ये आपका पानी का ब्रांड है। आपने इसे हाँ। शुरू करने का कारण क्या था? मूल रूप से वो एक अच्छा उत्पाद, एक अच्छी गुणवत्ता का पानी मेरे लिए हाँ, सबसे हाँ। महत्वपूर्ण है। चाहे वह पानी हो या सप्लीमेंट्स। उदाहरण के लिए, अगर ये एक अच्छा उत्पाद है तो मैं इससे जुड़ा रहना पसंद करता हूँ। समझ में आता है। हाँ, यही मैं सोचता हूँ। आप प्रसिद्धि से कैसे निपटते हैं? ओह, मैं इसके साथ कैसे निपटूं? मेरा मतलब है अभी तो शायद मैं हर समय काम ही करूंगा, इसलिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं। जैसा आपने कहा, अब चूंकि ये आपका सऊदी में पहली बार है, मैं आपको किसी भी खेल के लिए आमंत्रित करता हूँ जो आप चुनते हैं। और जब आपको समय मिले रियाद सीजन के दौरान एक खेल देखने के लिए जो सबसे प्रतिष्ठित और बड़े आयोजनों में से एक सबसे है। बड़ा खेल कौन सा है? आपके प्रतिद्वंद्वी कौन है? अल और हॉली लॉ। ठीक है लड़कों, मुझे बताना जब वे हॉली लॉ से खेलें। हम अगले महीने खेल रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमारा दूसरा चरण है। अगर आप आना चाहें तो मैं आपको या आमंत्रित करता हूँ मजेदार होगा। और आपको ये बेहद पसंद आएगा। ठीक है, सऊदी एक सुंदर देश है, अगर मैं यहाँ बहुत यहाँ आऊं तो आपको डब करना पड़ेगा। चिंता मत करो। हाँ, इसलिए मैं ठीक आपको है। जब भी आप चाहें आमंत्रित करता हूँ। आपका स्वागत है। धन्यवाद।